हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की तैयारी के लिए जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चंस होता है, यानी कि जीएस जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान के पोर्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम लोग ह्यूमन सिस्टम के नाम से बोलते हैं, मानव तंत्र के नाम से जानते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जो सभी मिल करके मनुष्य के बॉडी को चलाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सबसे बहुत ही प्रश्न हर एक प्रकार के वनडे एग्जाम्स में, जैसे कि सीजीएल्स में, सीएचएसएल में, एसएससी में, जीडी में, इस तरीके के सीटेट वगैरह वगैरह तमाम प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होता जिस एग्जाम में ह्यूमन सिस्टम से प्रश्न न आता हो। तो अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक एक करके, आपको सभी के एक अच्छे और सरल भाषा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको मैं दूंगा नोट्स और साथ ही साथ क्वेश्चन का सलूशन भी कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आने वाले वीडियोज को भी देखें ताकि एग्जाम्स में आपको बायोलॉजी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। ह्यूमन सिस्टम की बात करें हम लोग कि ह्यूमन सिस्टम यानी मनुष्य का शरीर जो होता है एक जटिल शरीर होता है, या ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में या पूरे जंतु जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वोच्च है। तो इतने कॉम्प्लेक्स और सर्वोच्च होने के कारण क्या है कि मनुष्य के बॉडी में तमाम प्रकार के सिस्टम, तमाम प्रकार के तंत्र होते हैं और ये सभी तंत्र मिल करके एक साथ वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वेरियस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से तंत्र हैं और उन तंत्रों का कार्य क्या है, ये तंत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो तंत्र है जो मनुष्य में पाया जाता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में इसे पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन तंत्र यानी हम जानते हैं कि किसी भी जीव को, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी वर्क करने के लिए, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, चाहे बॉडी के इंटरनल एक्टिविटीज हो, उस एक्टिविटीज को, उस वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। परंतु क्या हम भोजन को डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं? ऐसा नहीं है। जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे बॉडी में उस भोजन के साथ तमाम प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, उनका स्वांगीकरण होता है, उसके कई क्रियाकलापों के बाद जाकर के उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो वो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट करके, या एक पूरा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ये अपने छोटे छोटे अणुओं में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इस पूरे तंत्र को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी भी करेंगे। दूसरा जो ह्यूमन बॉडी में सिस्टम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए सांस लेना अति आवश्यक है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो श्वसन की क्रिया में, सांस लेने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हीं सबको मिला करके हम लोग श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें आपका नोज, नेजल पैसेज, लैरिंक्स, फेरिंक्स और साथ ही साथ विंड पाइप के साथ साथ लंग्स की भी बात हम लोग करते हैं। अगला जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम।
परिसंचरण तंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं। परिसंचरण हमारे शरीर में तमाम प्रकार के जो भी गैसें होती हैं, जो भी लिक्विड होते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स हम लोग खाते हैं, उनका पूरी बॉडी तक, या हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो परफॉर्म करने वाली इकाई होती है, जो कार्य करने की इकाई होती है, वो कोशिकाएं ही होती हैं। तो सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज पहुंचना आवश्यक है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचना आवश्यक है, और ये तभी संभव है जब हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करे। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है। इस तंत्र में हम आपको बताएंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हार्ट कैसे ब्लड को कैरी करता है, कैसे पंप करता है, कितने प्रकार की धमनी, शिराएं या ब्लड वेसल्स होते हैं, सभी का स्टडी हम लोग इस सिस्टम में करेंगे। इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो अगला तंत्र है वो है उत्सर्जन तंत्र। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनका हम लोग 100% उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग करने के बाद इनमें से कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ एक्सेस मटेरियल, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं बच जाते हैं, और इन अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। और जिस तंत्र के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इन हानिकारक एवं हार्मफुल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, और इस सिस्टम को हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारे शरीर से गैसियस एक्सचेंज लंग्स के द्वारा यानी फेफड़े के द्वारा होता है, लिक्विड जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होता है वो यूरिन बनकर के शरीर से बाहर निकलता है, जिसमें परफॉर्म करते हैं किडनी। तो इन सभी का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है वो हमारे ज्ञान के दृष्टिकोण से और हमारे लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और आने वाली वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आप तमाम प्रकार के अपने शरीर को भी रोगों से बचा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये है ही अच्छे। इसके बाद अगला जो सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र। सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, और संतान उत्पन्न करना सभी जीवों का एक विशेष लक्षण होता है। तो संतान उत्पन्न करने के लिए भी मनुष्य में एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अगला जो तंत्र है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में तमाम प्रकार के उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, मैसेज होते हैं जिनको ट्रांसफर करना होता है, तमाम प्रकार के बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना होता है, उनका कोऑर्डिनेशंस करना होता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में मस्तिष्क बना हुआ है, तमाम प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, और ये मिल करके हमारे पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अगला जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र। पेशियां जो होती हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में भर करके हमारे शरीर को एक आकृति यानी कि एक आकृति प्रदान करती हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर जो होता है वह देखने योग्य होता है। तो ये भी पेशियां कई प्रकार की होती हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मस्कुलर सिस्टम में। साथ ही साथ अगला जो हमारा सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र। मनुष्य के शरीर में हड्डियों का एक कंकाल होता है जिसे अस्थि पंजर के नाम से हम लोग बोलते हैं। यह 206 हड्डियों का बना होता है, और इसमें तमाम प्रकार की हड्डियां विभिन्न पार्ट में पाए जाते हैं। उनका अलग अलग फंक्शन होता है, उनका अलग नाम होता है, उनकी अलग संरचना होती है, और इन सभी के स्टडी हम लोग स्केलेटल सिस्टम में करेंगे। और एक लास्ट और अंतिम